Welcome to my YouTube channel Smart Classes by Saidev sir. Today's topic is the Royal Feast of Class 5 Part Number 2. इस वीडियो में हम दी रॉयल पेस्ट के पार्ट नंबर 2 की ट्रांसलेट करेंगे। इसकी पार्ट नंबर फर्स्ट मैंने बना दिया गया। यदि आपको पार्ट नंबर फर्स्ट देखना है तो इसमें मैं उस डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके भी इसके पार्ट नंबर फर्स्ट को देख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। इन दी मीन्स टाइम्स इस समय के बीच, द सैंडल ब्रूस्ड पास्ट द किंग्स नोज एंड फेल बियॉन्ड सेम राइट्स ऑन द हुड ऑफ ए स्नेक that had crawled too near the kings and could bite him any instant. इस बीच जो सैंडल था वो राजा की नाक के पास कर निकलता हुआ सांप के फन पर जाके गिरा, जो कि रेंगता हुआ राजा के पास आ रहा था। वो राजा को कभी भी डस सकता था। द स्नेक वाज हर्ट, सांप को चोट लगी। रेस्ट द सेंटिनेल्स टुक केयर ऑफ इट, और बाकी की जो भी देखभाल था वो प्रहरियों ने किया, जो वहाँ पहरेदार थे बाकी का काम उन्होंने किया। हैविंग ओवरकम्स द इंस्टेंस द हुपला, एवरीवन प्रेजेंट्स इन द रॉयल कोर्स एडमायर केशव क्विक रिएक्शन। शुरुआती हंगामा के बाद लोगों ने प्रतिक्रिया करते हुए केशव की प्रशंसा की। नेक्स्ट ग्राफ है इसका। आप इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इस प्रकार इसकी हिंदी ट्रांसलेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ चंदन की जगह एक टाइपिंग मिस्टेक हुई है, आप इसको सही करके यहाँ पर सैंडल लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट जो ग्राफ है वो देखते हैं। किंग राजेंद्र वाज प्लीज्ड विद हिम एंड द अपॉइंटेड हिम ऑन द पोस्ट ऑफ द रॉयल पेस्ट। राजा राजेंद्र जो था वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, खुश हुए। एंड अपॉइंटेड हिम ऑन द पोस्ट ऑफ द रॉयल पेस्ट, और एक राजकीय जो मुख्य पुजारी का पद था वो उनको नियुक्त कर दिए गए, वो उनको दे दिया गया। द पोस्ट ऑफ द रॉयल पेस्ट हैड बीन लाइंग वीकेंड्स एवर सिंस द प्रीवियस वन हैड डाइड। जो मुख्य पुजारी था 1 साल उसकी मृत्यु के बाद से वह पद जो था खाली पड़ा हुआ था। विष्णु वाज नॉट एट ऑल हैप्पी विद व्हाट हैड हैपेंड। विष्णु इस चीज़ से लेकर, इस घटना को लेकर खुश नहीं था। ही वांट टू सी हिज फ्रेंड बैक एज द चीफ प्रीस्ट एंड इज रिक्वायर्ड द रिमूवल ऑफ केशव फ्रॉम द पोस्ट। वह केवल अपना जो उसका मित्र था उसी को मुख्य पुजारी के पद पर देखना चाहता था, इसीलिए वह केशव को उसके पद से हटाना चाहता था। सो हैड मेड ए बिग प्लान्स एंड वंस अगेन, और उसने उसके लिए एक दोबारा से प्लान बनाया। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और क्या प्लान बनाया, यदि यह जानना हो तो वीडियो के अंत तक बने रहना। आखिरकार क्या क्या घटना घटी इस चैप्टर में, आखिरकार केशव किस प्रकार से, यदि वो गलती भी करता था विष्णु के कहने पर, आखिर उसकी गलती, उसका लक कैसे उसे बदल देता था, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये इसकी हिंदी ट्रांसलेट है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं और इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसे नोट कर सकते हैं, या वीडियो को बार बार रिपीट करके देखने से भी आपको इसकी हिंदी लर्न हो जाएगी। विष्णु ने क्या प्लान बनाया था। विष्णु सेंड फॉर केशव एंड ऑर्डर हिम। विष्णु ने केशव को बुलाया और आदेश दिया। एट द स्ट्रिक्स ऑफ द मिडनाइट टू नाइट्स, आज रात आधी रात्रि को, आज रात 12 बजे, यू विल इंटर द किंग्स चैम्बर, तुम्हें राजा के कक्ष में जाना है। एंड ड्रैग हिम आउट ऑफ हिज चैम्बर्स फोर्सफुली, और अपनी पूरी ताकत के साथ राजा को बाहर खींच के लाना है। केशव वाज वेरी अनएक्सिस, केशव बहुत परेशान था, चिंता में पड़ गया। फर्स्ट टाइम द लेडी लक्स एंड स्माइल ऑन हिज, पहली बार उसका लक उस पर मुस्कुराया था, मतलब लक ने उसे, उसके भाग्य ने उसे बचाया था। इट मे नॉट हैपन अगेन, बार बार ऐसा घटित नहीं हो सकता, ऐसा बार बार नहीं हो सकता कि लक उसे बचा सके। इट कुड लीड ऑन हिज डेथ, ऐसा करने से वो जानता था कि उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। बट ही डिसाइडेड टू कीप हिज वर्ड्स,
लेकिन जो उसने वचन दिया था उसने उसी पर फिर डिसीजन लिया और यह डिसाइड किया जो कि विष्णु ने उससे कहा था कि मैं ऐसा ही करूँगा। अब ये क्या करता है वो देखते हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना तो इसकी जो हिंदी है वो इस प्रकार है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एज द बेल स्ट्राइक्स 12 एट मिडनाइट, रात्रि के 12 बजे केशव वॉक्स इनटू द किंग्स चैम्बर, केशव राजा के कक्ष में गया। द गार्ड पोस्टेड हेयर हैड नॉट करेज टू स्टॉप हिम, जो गार्ड थे उन्होंने उसे रोकने का साहस नहीं किया। ही फोर्सफुली कैच द किंग्स हैंड, केशव ने राजा के हाथ को अपनी पूरी पावर के साथ पकड़ा। एंड ड्रैग्स हिम आउट ऑफ द चैम्बर्स, और उसे चैम्बर्स मतलब कि कक्ष से बाहर खींच लाए। द किंग्स कुड हार्डली कंट्रोल, जब तक राजा कुछ कंट्रोल कर सकता था। हैड द केशव वांटेड, केशव भी यही चाहते थे कि जब तक राजा कंट्रोल करे तब तक उन्हें वो खींच लाए। बिफोर द कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग, और वह जब तक कुछ भी नहीं समझ सका था। ही हैड ऑलरेडी बीन ड्रैग्ड आउट, वे उसे खींच लाए थे जब तक बाहर। द गार्ड वाज आर्म्स, गार्ड भी घबरा गए थे यह देखकर। ही हैड ऑलरेडी ड्रॉन हिज सोवर्ड्स ऑन हिज वेटेड फॉर द किंग्स ऑर्डर, और वो अपनी नंगी तलवार लेकर खड़े थे, केवल इतना ही प्रतीक्षा कर रहे थे कि राजा आदेश दे और हम इसको मार दें। एंड लो, और देखो, और लो क्या हुआ। मार्केस एक्यूरेट्स, क्या जादू हुआ, मतलब ऐसा क्या घटित हुआ, है ना, ऐसा क्या घटित हुआ, मतलब ऐसा क्या हुआ जिससे कि राजा उस पर खुश हो गए। ये द रूफ ऑफ द किंग्स चैम्बर कम क्रॉसिंग्स डाउन, जो राजा का कक्ष था उसकी छत टूट गई। द किंग वाज श्योर टू द क्रूस अंडर इट्स हेड द स्टे इन द लॉन्गर हेयर, राजा ने जब देखा तो सोचा कि यदि मैं इसके अंदर होता तो आज मेरा इसकी मौत हो जाती, मैं मर जाता, मेरा पूरा शरीर टूट सकता था यदि मैं इसके अंदर रुका हुआ होता। तो इस प्रकार राजा उससे खुश हुए विष्णु से कि विष्णु ने मेरी जान बचाई है, इसने मुझे इसमें दबने से पहले ही खींच लाया बाहर, इससे मेरी जान बचाई है। इस तरीक़ा से यदि आपको इसका हिंदी स्क्रीनशॉट लेना तो इसका हिंदी स्क्रीनशॉट यही है, इसके नीचे लिखा गया है। आप इसे देखकर भी लर्न कर सकते हैं या इसे नोट करके भी आप इसकी हिंदी लर्न कर सकते हैं। He rewarded him handsomely and orders that on important decision should be taken without having consults with him. राजा ने उसे इनाम दिया और यह आदेश दिया कि कोई भी राज्य का डिसीजन होगा वो बिना इनकी सहमति के नहीं होगा, जो भी डिसीजन होगा वो इनके सामने ही होगा। विष्णु पावर्स हैड बीन कट बाय दिस एक्ट, अब विष्णु की ताकत कम पड़ चुकी थी। ही वाज फ्यूरियस, है ना, वह अब नहीं चाहता था कि अब वे कुछ नहीं कर सकता था। ही वांटेड टू अनलेस ही वेंगेंस एंड द आइडिया क्रॉप्ड ऑफ हिज माइंड्स, अब वो अनलेस था, वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पावर कम हो गई थी। और तब उसके दिमाग में एक और विचार आया। ही वॉज एट गुड टर्म्स विद द क्वीन, उसके रानी से अच्छे संबंध थे। सो ही डिसाइडेड टू टेक इट एडवांटेज, तो ही उसने उस अवसर का लाभ उठाने का निश्चय किया। ही सेड, और कहा, क्या कहा नेक्स्ट में देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका जो स्क्रीनशॉट है वो इस प्रकार है, इसकी जो हिंदी है वो इस प्रकार है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। I doubt that Keshav is only fortunate to have been bestowed upon this many hours. विष्णु ने रानी से कहा कि मुझे केशव पर डाउट है। Only fortunes have been the bestowed upon the many hours, कि मुझे संदेह है कि केशव केवल भाग्यशाली है कि उसे इतने घंटे दिए गए हैं कि मेरे लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं लगता है, मतलब मुझे वो बुद्धिमान व्यक्ति टू मी ए डज नॉट सीम टू बी ए वाइज मैन एट ऑल,
मुझे वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं लगता। आई विश, मेरी इच्छा है, डेट यू शुड बी टेस्ट हिम, तुम उसका टेस्ट लो। द क्वीन एग्री द प्रोसेस, रानी उस पर सहमत हो गई। एज देयर वाज नो हार्म इन इट, बोली इस पर तो कोई हानि नहीं है, ऐसा करने में तो कोई भी हानि नहीं है। इसलिए रानी उसकी बात को सहमत हो गई और उसने केशव का टेस्ट लेने का विचार बना लिया। आप इसकी स्क्रीन शॉट ले सकते हो। इसकी हिंदी ट्रांसलेट इस प्रकार है। इन द इवनिंग, शाम के समय, when the queen sat in the balcony of his palace, the Bixby went round her, जब वो अपनी छज्जे पर बैठी हुई थी, शाम के समय जब अपने महल के छज्जे पर बैठी हुई थी, तो ए ब्लैक बी, एक मक्खी, वेंट्स राउंड हर, उनके आसपास भिन बनाने लगी, घूमने लगी। सी वेव्स हर शोल्डर्स क्लॉथ टू मेक्स इट गो अवे, उन्होंने अपने कंधे से कपड़ा उतारा और उससे उसे मारा। बट इट गॉट स्टेक इन इट, लेकिन वो उसी में फंस गई। सी हैड एन आइडिया, उनके दिमाग में एक विचार आया। सी आस्क द अटेंशन टू कैच इन द कीप इन द स्मॉल केस, उन्होंने अपने पहरियों से उसे एक डिब्बी में पकड़वा के बंद करा लिया गया। सी देन सेंट फॉर केशव, तब केशव को बुलाया। व्हेन ही अराइव, जब वो आए पहुँचे, तो सी आस्क, रानी ने उससे कहा, टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट दिस केस मिनट, के इस डिब्बे में है क्या। ठीक, तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसकी हिंदी नहीं चाहिए तो आप देखो कि वो क्या आंसर देता है। यदि आपको जानना तो फिर वीडियो के लास्ट तक आपको बने। हाउ कोड केशव नो इट, केशव कैसे जान सकता था। ही नो एज वॉज इन ट्रेवल, वह जान गया कि वह परेशानी में है। ही कुड रियलाइज दैट इट वॉज द कनिंग प्लान ऑफ विष्णु, वह समझ गया था कि यह प्लान जो इस बनाया गया है विष्णु का है। ही पॉन्डर्स ओवर व्हाट कुड बी इन द स्मॉल केस्ट इन द कुड नॉट हिट अपॉन द आइडिया, अब वो ऐसा नर्वस था कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या है, अब वो क्या कहे, उसके दिमाग में अब कोई भी विचार नहीं आ रहा था। ही लुक्स हेल्पलेस, अब वो हेल्पलेस दिख रहा था। एंड मवलेट्स ऑफ हिमसेल्फ, और अपने आप में बुदबुदाने लगा। लक कैन नॉट ऑलवेज सेव यू, के सदैव लक हमारी सहायता मतलब हमें नहीं बचा सकता है। ओ ब्लैक बी, ओ ब्लैक बी, दिस टाइम्स यू आर हेल्पलेस विदाउट ए वे आउट, है ना, भाग्य हमेशा तुम्हें नहीं बचा सकता। एक काली मक्खी मतलब ये ब्लैक बी, इस बार तुम्हें बिना किसी रास्ते के ऐसा हो, मतलब तुम्हें कोई भी इस रास्ते में तुम्हारी मदद नहीं करेगा और तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। तो उनका नाम था ब्लैक बी, लेकिन रानी नहीं जानती थी कि इनका पुराना नाम ब्लैक बी है। जब ये पानी पिलाते थे तो लोग इनकी चपलता और इनकी बुद्धिमत्ता के कारण इनको ब्लैक बी के नाम से भी जानते थे। नीचे इसकी हिंदी ट्रांसलेट है, अब देख सकते हो। द क्वीन हैड ऑल हर अटेंशन टू व्हाट ही डिड, लेकिन रानी का ध्यान उसी पर था, रानी का जितना भी ध्यान था उसी पर उसका फोकस था। ही ओवरहेड्स व्हाट केशव ही मर्मर टू हिमसेल्फ, उसने सुन लिया था कि केशव क्या बुदबुदा रहा है। सी टच दैट केशव हैड कम टू नो, है ना, वह जान गई थी कि केशव जान गया है। वह सोचने लगी कि केशव जान गया व्हाट वाज देयर इन द केस्ट, केस्ट डिब्बी में, इस केस्ट में है क्या, है ना, चेस्ट में इसमें क्या है। सी डिड नॉट नो, लेकिन वह नहीं जानती थी दैट ब्लैक बी वाज हिज ओवन पेट नेम, कि इनका पुराना नाम ब्लैक बी है। सी टुक वाज इम्प्रेस विद हिम, रानी भी उनसे फिर खुश हो गई, इम्प्रेस हो गई। ये इसके नीचे हिंदी ट्रांसलेट है। इस तरीक़ा से जो केशव था उसका बार बार लक उसको बचा लेता था। केशव पोजीशंस हैड फर्दर फर्म्स अप इन द रॉयल कोर्ट, अब केशव की जो पोजीशन थी, स्थिति थी, वो मजबूत हो गई थी राज्य में। मिनिस्टर विष्णु टू वाज द डिसहार्टेंस ऑफ पे एंड मोर ट्रिक्स ऑन हिम, विष्णु ने भी अपनी जो योजनाएं थी वो बंद कर दी थी। विष्णु भी निराश होकर उन्होंने भी अपनी चाल चलनी बंद कर दी थी।
Thus केशव lived happily to the ends of his life. केशव जब तक जिया, जब तक फिर खुशी से जीता रहा राज्य में, तब तक वो अपनी खुशी से जीता रहा जीवन के अंत तक। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना, जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सकें और अपने इस चैप्टर की हिंदी ट्रांसलेट कंप्लीट कर सकें। यदि आपको इसी प्रकार के इस चैनल पे यदि आपको हर एक जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको इसका लिंक शेयर करना, जिससे कि आपको इसमें हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।